Evening, welcome to my channel all job notification. So friends, today we will discuss the DI जो कि आपका RRB PO प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आएंगे फ्रेंड्स. सो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अपना प्रिपरेशन ऐसे रखना है कि आपका प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में होते रहे. जीके वगैरह, बैंकिंग अवेयरनेस एंड मेंस लेवल के मॉक टेस्ट और या वीडियो से भी आप कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन वीक में एटलीस्ट एक या दो कम से कम अभी मॉक मेंस के मॉक ज़रूर लगाना, क्योंकि एक मेंस के मॉक को एनालाइज करने के लिए मिनिमम 3 डेज़ तो आपको चाहिए, ठीक है. तभी अच्छे से एनालाइज होगा, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप डायरेक्ट सबमिट कर दे रहे हो और उसके बाद एनालाइज कर रहे हो, फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा. इसीलिए उसको पेपर की तरह दो, तो आपका पेपर में भी कंसंट्रेशन लेवल बैठने का बनेगा और आपको ये लगेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए था और आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए था. वो स्ट्रेटजी आपकी मॉक से ही बिल्डअप होएगी. ओके, सो ये मैंने ऑलीवुड मॉक टेस्ट जो RRB PO प्री का 1 है उससे ये DI लिया है, ठीक है. सो इस टाइप के ही DI आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स. आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं. सो अब क्या होता है कि जो पहले होता था ना, काफ़ी इजी DI होते थे, 1 लाइनर तो हो जाता था. अब ऐसे DI तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 3-4 लाइन के लेंदी बना दिए होते हैं जानबूझ के, ताकि आपको देख के डर लग जाए कि हाँ इसमें काफ़ी टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है, दिखने में लेंदी होगा लेकिन आपसे हो जाएगा वो, ठीक है. लेकिन आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है. पहले इजी क्वेश्चन उठा लीजिए जो जो डूएबल हैं, उसके बाद फिर DI वगैरह कीजिए, ठीक है. और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की भी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसी में बच्चे स्टक हो जाते हैं कई बार, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे ये DI दिया हुआ है. Below table shows the number of bedsheet manufactured in thousands by 5 companies and difference between the number of sold bedsheet in 1000 and unsold bedsheet in 1000. तो आपको मैन्युफैक्चर्ड बेडशीट दिए हैं, ठीक है. 4320 ये 5 कंपनी दी है, पोर्टिको, स्पेसिस, डी डेको, रेमंड एंड स्वयं, ठीक है. और डिफरेंस दिया है सोल्ड और अनसोल्ड का इन थाउजेंड्स में. तो देखो मैन्युफैक्चर्ड क्या होगा, जो सोल्ड प्लस अनसोल्ड है वो वही तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हुई, ठीक है. और सोल्ड और अनसोल्ड का आपको डिफरेंस दिया है, तो आप यहाँ से सिंपल आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है. यहाँ पे आपको दिए है कि जो अनसोल्ड बेडशीट है वो कैसे निकालेंगे हम, मैन्युफैक्चर्ड से सोल्ड को माइनस कर दो, ठीक है. और बाकी यहाँ पे एक और आपको नोट दिया हुआ है. कहाँ दिया था वो नोट, हाँ, बाई ईच कंपनी, हर एक कंपनी में जो नंबर ऑफ़ बेडशीट है फ्रेंड्स, नोट्स जो दिया होता है ना नीचे, उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन का आपको पता लगेगा कि क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि सोल्ड ज़्यादा हो और अनसोल्ड कम हो, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सोल्ड इज़ मोर देन नंबर ऑफ़ अनसोल्ड बेडशीट. ओके, सो ये बेसिकली सोल्ड माइनस अनसोल्ड का डिफरेंस है. सो आई होप आपको अब पता लग गया होगा. अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये वैल्यू दी है, तो ये दी है सोल्ड प्लस अनसोल्ड इक्वल टू 4320 और सोल्ड माइनस अनसोल्ड का आपको डिफरेंस दिया है 2400, ठीक है. तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2s इक्वल टू, इनको सम कर दो, 4 2 6, 4 3 7 2 0, ठीक है. 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 और 6 2 12 0, तो 3360 आपकी सोल्ड आ गई. तो अनसोल्ड आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है. 4320 से 3360 हो गया, तो कितना है, 12 से 6 गया 6, 12 से 3 गया 9, 960 आ गया आपका अनसोल्ड, ठीक है. तो इस तरह से ही आपको सारी वैल्यू निकालनी है और ये DI आपका कंप्लीट, ठीक है. तो देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स. सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे दिया है. इफ़ नंबर ऑफ़ बेडशीट, ये आपका क्वेश्चन रहा और आपको इसका आंसर बताना है. यहाँ पे तो दिख गया होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन का भी बताना है आपको, 77 का एंड देन 78. देख रहे हो आप क्वेश्चन की लेंथ, इसी टाइप के आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है. ये 80. सो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये DI है. प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपका आंसर क्या क्या आया. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है. सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब.